Hi, good evening, friends. Good evening. Welcome back to द मार्केट हैकर। चलिए, पोस्ट मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। अभी देखते हैं सुबह हम लोगों ने क्या एनालाइज किया था और किस तरह से मूवमेंट हुआ। देखो, पैसे कमाकर कुछ लोग पैसे कमाकर खुश होते हैं, कुछ लोग पैसे कमाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। इसको कहते हैं फियर एंड ग्रीड। मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ, पैसे कमाकर यहाँ हैप्पी होना नहीं है, पैसे गवाकर दुखी नहीं होना है। आपको एक प्रोसेस फॉलो करना है। आप खुश सिर्फ तब होना जब आपने जैसा एनालाइज किया है वैसा अगर मार्केट मूव हो रहा है, जो आपने रीड किया और आपका मार्केट उस तरह से मूव कर रहा है, वो भी 100% टाइम नहीं होगा, 70% टाइम आपने जो एनालाइज किया, अगर मार्केट में मूवमेंट उसी तरह से हो जाता है तो समझो आप सही वे में हो, आप ट्रेडर्स बन रहे हो, बड़ा पैसा आप कमाओगे। आज नहीं कमाओगे, कल कमाओगे। लेकिन देखो, आज हम लोगों ने क्या क्या एनालाइज किया था। मॉर्निंग में आप लाइव स्ट्रीम देख लेना आज के डेट की, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज हम लोग निफ्टी पे आते हैं। निफ्टी में मैंने क्या बोला था। अ, चलो, बड़े बड़े फ्रेम में ओपन कर रहे हैं, 5 मिनट्स ही रखते हैं, ज़्यादा वीडियो को बड़ा नहीं करेंगे और बहुत कुछ नहीं देखना। ऊपर मैंने आपको दिखाया था कि ऊपर एक रेजिस्टेंस आ रहा है, ये एक लाइन है। नीचे ये सपोर्ट बना लिया था, हम लोगों ने एक ट्रेड लिया था और उस ट्रेड में हम लोगों ने लॉस लिया था। लॉस हुआ हम लोगों ने, मैंने आपको ये बोला आज का दिन ये लॉस वाला ही रहेगा। अगर आप फिर से ट्रेड लेते हो, इग्नोर करना ट्रेड। जब तक कोई ट्रेंडिंग ना बन जाए या इस चैनल से ऊपर या इस चैनल के नीचे ना निकल जाए, तब तक कोई ट्रेड मत लेना। स्कैल्पिंग कर सकते हो, छोटे छोटे प्रॉफिट लेते रहो, चैनल के नीचे आया तो बाय कर लो। मैंने बाय के लिए यहाँ पे बताया था, आप देखना लाइव स्ट्रीम को एक बार देख लेना। कॉन्फिडेंस मुझे भी नहीं था बहुत ज़्यादा आज मॉर्निंग में कि मार्केट कहीं डायरेक्शन में जाएगा। हाँ, लेकिन मैंने ये कहा था कि चैनल के बॉटम पे आया है, जिसने इसके कहीं आसपास खरीदा है या इस कैंडल पे भी खरीदा है तो ऊपर टच करेगा, 1:1 1:2 का देगा। बहुत स्लो जाएगा ये मैंने कहा था, लेकिन ये मूवमेंट देगा और देखो ये मूवमेंट आपको मिला। यही चीज एनालाइज करना होता है। दूसरी चीजें मैंने बोली थी कि अब 12:30 1 बजे तक तो छोड़ ही दो, एक 12 12:30 तक हमें कोई 12:30 तक कोई भी ट्रेड नहीं करना, क्योंकि इसी चैनल में मूव होगा। आपको अगर आपको ए प्लस कैटेगरी वाले ट्रेड चाहिए, बहुत बड़े मूव्स वाले, आपको नहीं मिलने जा रहे हैं। ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया था 12:30 बजे तक। और 12:30 छोड़ो, ये पूरा 3:25 का भी कैंडल आप देखो इसी रेंज में ही रह गया और फाइनल क्लोजर यहीं आ गया। आप इसी रेंज में ही ट्रेड करता रह गया, आप सिर्फ यहाँ पे स्कैल्पिंग ही कर सकते थे। तो बहुत बढ़िया एनालिसिस थी। बी हैप्पी कि हम लोगों ने जो एनालाइज किया मार्केट उसी तरह से मूव करा। चलिए अब बैंक निफ्टी को देखते हैं, बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बैंक निफ्टी में भी मैंने ये कहा था कि अब साढ़ा जो भी ट्रेड लिया है, अगर लॉसेस हुए हैं ये भी एक रेंज में ही चलेगा। लॉसेस हुए हैं ठीक है, दोनों लॉसेस दोनों में थे। अगर आपने निफ्टी में लिया होगा तो भी लॉस हुआ होगा, बैंक निफ्टी में लिया होगा तो भी लॉस हुआ होगा। ट्रेंडिंग मूव देखकर हमें ट्रेंड मिला नहीं। आप देखो ये साइडवेज ही रह गया और मैंने कहा था 12:30 तक साइडवेज रहेगा। ये कितने बजे तक साइडवेज है आप देख लो, लगभग लगभग 1:45 2 बजे तक ये साइडवेज ही है। और 2 बजे के बाद भी कौन से कैंडल में आप एंटर करते। यहाँ ट्रेंड इस चैनल से एक बार निकला, ये एक क्लोजर है तो ये नीचे का एक ये सपोर्ट इसे रोक रहा था, तो आप इस कैंडल पे भी एंट्री नहीं लेते। उसके बाद ईएमए थोड़ा सा नीचे डायरेक्शनल आया तो एक कैंडल आपके लिए एंट्री पोजीशंस बना के दे रहा था। वो कैंडल कौन सा है वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो कैंडल है ये वाला ये जो 1:55 पे कैंडल है, ये तो हमारे रेंज में ही है तो हम स्टिल फिर भी रिस्क नहीं लेते। लेकिन ये बियरिश कैंडल है, ये हमें ये बता रहा है मार्केट नीचे जाने की संभावना ज़्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। उसके बाद जब ये रेड कैंडल नीचे क्लोज कर देता है तो ये थोड़ा कन्फर्मेशन है। हम यहाँ पे भी एक पोजिशंस बना सकते थे और अगर यहाँ पे भी नहीं बनाए तो फिर हमारा कोई ऐसा पोजीशन एज सच फिर बनेगा ही नहीं। और इस कैंडल पे अगर बनाएंगे भी तो एसएल के आसपास पहुंच जा रहा था। तो ये एक तरह से आप देखो तो ये जोन आगे भी कंटिन्यू ही करा है। आप देखो जोन को ड्रॉ करोगे आपको दिखेगा ये और भी आगे कंटिन्यू करा है। और जब एक बार ये लो इसका 44,033 के आसपास आ गया तो आपको 44,033 ही आपका रेंज, दूसरा जो नीचे सपोर्ट लेवल वही बन जाता है। आप देखो यहाँ पे डबल बॉटम भी बनाया रेंज से बाहर निकलने के बाद। तो आप किस बेसिस पे ट्रेड लेते, ट्रेड मिल ही नहीं रहा था तो नहीं लेना था। ट्रेड कब नहीं करना है यही सीखना है। दोनों बॉटम बनाने के बाद इन दोनों का ब्रेकडाउन दिया इस कैंडल पे, अच्छा ट्रेड था, ले सकते थे। लेकिन आप देखो इसके बाद भी ये फ्लैक्चुएशन जो है ये आपको चैन से रहने नहीं देगा, प्रॉफिट बनाने नहीं देगा। और यहाँ पे भी एक रिस्की ट्रेड ही होता। कितना भी ये कैंडल दिख जाए ऐसा नहीं है कि ये आप पकड़ लेते,
5 मिनट्स में पकड़ना मुश्किल था, बहुत ही डिफिकल्ट डे था। ऐसे डे पे ट्रेड नहीं करना मच बेटर होता है ट्रेड करने से। आप नहीं करोगे, कैपिटल सेव करोगे, कैपिटल सेव करोगे, लॉन्ग रन में आप मार्केट में बने रहोगे, तभी आप सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाओगे। प्रोफेशनल ट्रेडर हर दिन हर वक्त ट्रेड नहीं करते, वो अपनी सेटअप अपनी अपॉर्चुनिटी का वेट करते हैं, कब ट्रेड नहीं करना पता है ये आइडेंटिफाई करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसे ही लर्निंग वीडियो के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें। अगर कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए, कुछ गलत मैंने कहा है तो आप कमेंट करें और बताएं। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो।